बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थ्योरम 14.2 हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने थ्योरम्स और यूनिट्स आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थ्योरम 14.2 है, इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड ऑफ आर ट्राइंगल। सबसे पहले ऑफ आर ट्राइंगल, तो आपने एक ट्राइंगल बनाना है और उसको ए बी सी का नेम दे देना है, ठीक है। इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू साइड्स, आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। जिस तरह पिछला थ्योरम था 14.1 था, उसमें आपको लाइन बोला गया था तो हमने लाइन ड्रॉ किया। अब लाइन सेगमेंट कह रहे हैं तो आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। फिर से देख लें, आपके पास ये लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास लाइन है और इसको आप क्या कहते हो, एरो कहते हो, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, वो ट्रायंगल की टू साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और ट्रायंगल की टू साइड मतलब ए बी आपके पास साइड है, ये के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए सी आपके पास एक साइड है और ये एल पे इंटरसेक्ट कर रही है। इज द सेम रेशो, आपको कह रहे हैं कि आपके पास इन दी सेम रेशो, मतलब आपके पास इनकी रेशो क्या है, सेम है। मतलब कि ए के डिवाइडेड बाई क्या है, के बी है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, और ए एल डिवाइड किसको कर रहा है, एल सी को डिवाइड कर रहा है। देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपने ये जो देन के बाद वाली जो आपके पास स्टेटमेंट है, इसको आपने प्रूव करनी है। आपको कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, ये जो हम लोगों ने जो लाइन एक लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ की थी, वो क्या है, वो थर्ड साइड के आपके पास क्या है, पैरेलल है। मतलब दो ऐसी लाइंस है, ये के एल पैरेलल बी सी के, ये हमने प्रूव करना है। ये बिल्कुल पिछले 14.2 के जो थ्योरम था उसके ऑपोजिट था, ठीक है। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें हम लोगों के पास एक लाइन सेगमेंट है और वो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की टू साइड्स को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है के और एल पॉइंट पे, और हमने प्रूव करना है के एल पैरेलल किसके है, बी सी के। और साथ में आपको बोल रहे हैं कि वो जो टू साइड्स है उनकी सेम रेशियो है, मतलब ए के डिवाइडेड बाई के बी और ए एल डिवाइडेड बाई एल सी। इसकी गिवन देख लेते हैं। के एल इंटरसेक्ट टू साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट के एंड एट एल, ठीक है। सच दैट मेजरमेंट ऑफ के ए डिवाइडेड बाई के बी इक्वल्स टू है। ये पिछला थ्योरम यहाँ पे आपके पास यूज हो रहा है, जो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और प्रोपोर्शनली इक्वल है, ठीक है। प्रूव हमने क्या करना है, के एल पैरेलल किसके, बी सी के, ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पर प्रूव करने के लिए आपके पास ये सबसे पहले जो स्टेटमेंट में लिखा है, इसको आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये नीचे वाली हम कंस्ट्रक्शन ही ड्रॉ कर रहे हैं, ये सपोज से लेकर एट पॉइंट एम तक, ये आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं। हमने सपोज किया, हमने खुद से एक वैल्यू सपोज की है। हमने बोला कि के एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हालांकि हमने प्रूव करना है कि के एल बी सी के पैरेलल है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सपोज करें कि के एल बी सी के पैरेलल नहीं है। अगर के एल बी सी के पैरेलल नहीं है तो कोई और ऐसी लाइन होगी जो के एल के पैरेलल होगी। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिस पॉइंट को हमने एम का नेम दे दिया, ठीक है। लेट बी एम, ये बी एम हमने बल्कि इसको लेट एम का नेम दे दिए, और ये सी से एम तक आपने ज्वाइन कर देना है और बी से एम तक भी आपने ज्वाइन कर देना है। और हमने ये कह देना है कि के एल किसके पैरेलल है, बी एम के पैरेलल है, ठीक है। मतलब हमने स्टेट में हमने जो कंस्ट्रक्शन थी, ये कंस्ट्रक्शन ही आ जाती है। हमने वहाँ पर बोल दिया कि के एल किसके पैरेलल है, बी एम के, ये हमने सपोज कर दिया, ठीक है। के एल बी सी के पैरेलल प्रूफ करना है और हमने सपोज किया कि के एल बी एम के पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए के डिवाइडेड बाई के बी, ठीक है। हम लोगों ने जिस तरह पिछला थ्योरम किया था, जिसमें हमने बोला था कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल था, यहाँ पर लाइन थी, हमने बोला था ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो आपके पास ये इसको डिवाइड करेगा और ये इसको डिवाइड करेगा और दरम्यान में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब जब हमने के एल को पैरेलल बी एम के कह दिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं के एल को हमने बी एम के पैरेलल कह दिया, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वाली ए मेजरमेंट ऑफ ए के डिवाइड करेगा मेजरमेंट ऑफ के बी को, ठीक है। और अब आपने के एल को बी एम के पैरेलल बोला है, तो इसका मतलब है ए एल डिवाइड करेगा एल एम को, ए एल डिवाइड करेगा एल एम को, ठीक है। ये हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया था, ठीक है। ये आपके पास दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन हम लोगों के पास जो गिवन में है, हम उसको लिख लेते हैं। गिवन में आपके पास था मेजरमेंट ऑफ ए के डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ के बी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ए एल डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एल सी आपके पास था, ये गिवन में था, ठीक है। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन से आ जाएगा और ये आपके पास गिवन में आ जाएगा।
अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास इन दोनों इक्वेशन की ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल है तो इसका मतलब है उनके राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए एल डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ एल एम इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ए एल डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ एल सी। तो आपके पास ये ए एल से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेजरमेंट ऑफ एल एम इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एल सी। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगी, हमें कह रहे हैं कि एल एम एल सी के इक्वल है। तो हम चेक करते हैं कि क्या एल एम एल सी के इक्वल हो सकता है। आपके पास कह रहे हैं ये एल एम जो है वो एल सी की इक्वल है, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं कि ये पूरी लाइन आपके पास एल सी की इक्वल हो? तो नो, आपके पास यहाँ पर जो हमने सपोज किया था तो वहाँ से जो हमारी सुपोजिशन थी वो क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। ठीक है, हमने क्या सपोज किया था, हमने कहा था कि के एल पैरेलल बी एम के, तो हमने ये भी कहा था कि के एल इज़ नॉट पैरेलल बी सी, तो हमने सपोज कर दिया था के एल बी एम के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम जब एंड पे जब हम लोग आए तो एल एम इक्वल आ गया एल सी के, तो एल एम कभी भी एल सी के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी सुपोजिशन क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। ठीक है, तो जब हमारी सुपोजिशन रॉन्ग हो गई है तो हमने जो स्टार्ट में बोला था कि के एल इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, तो इसका मतलब है के एल पैरेलल किसके, बी सी के होगा।